तेरी मूर्खता के कारण पहले गौरी पुत्र श्री गणेश का और अब श्री गणेश की पुत्री संतोषी के भक्त भोला और सुनीति का विवाह हो गया। असंभव दैत्य गुरु, असंभव। भोला और सुनीति का विवाह हो नहीं सकता। मैंने अपनी पाप दृष्टि से ऐसी भूमिका रची थी कि उन दोनों का विवाह हो ही नहीं सकता था। मूर्ख, उन दोनों का विवाह हो चुका है। तेरी मूर्खता और गहरी निद्रा का लाभ उठाकर शुभ शक्तियों की कृपा से भोला और सुनीति पति पत्नी बन चुके हैं। अब क्या होगा दैत्य गुरु? अब संसार तुझ पर थूकेगा, तुझे अपमानित, लांछित और कलंकित करेगा। तेरी मूर्खता के कारण संसार में पाप की पापी साम्राज्य का मेरा स्वप्न रेत के महल के भांति ढह गया। मैंने व्यर्थ ही तुझ पर विश्वास किया। आप चिंता न करें दैत्य गुरु, मैं अपनी पाप दृष्टि डालकर भोला और सुनीति के जीवन में पाप का विष खोल दूंगा, उनके परिवार को नष्ट और भ्रष्ट कर दूंगा। आप मुझे एक अवसर प्रदान करें। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें मेरी कृपा, आशीर्वाद और अवसर प्राप्त हो। आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते दैत्य गुरु। आप मुझे एक अवसर प्रदान करें, केवल एक अवसर। मैं तुम्हें कोई अवसर नहीं दूंगा। यदि तुम इस संसार में पाप की पापी साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो देवी संतोषी के भक्तों के जीवन को भयंकर कष्टों से भर दो। जिस दिन तुम अपने अभियान में सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। दैत्य शत्रु गणेश, उसकी पुत्री संतोषी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बड़ी भाभी, जेठ जी को इतना अधिक खर्चा करने की क्या जरूरत थी? महाराज शिव दर्शन को भी क्यों बुलाया गया? गांव की सजावट की गई सिर्फ उन्हीं के नाम पर ना। हम सबकी भी शादियां हुई थी, लेकिन हवेली के द्वार पर एक तोरण भी नहीं लगाया गया था। हाय हाय, भोला भोला ना हुआ, हवेली का राजकुमार हो गया। ये सब जेठ जी की वजह से ही हुआ है। ए मछली छोटी, अब तुम दोनों जेठ जी में दोष मत ढूंढो। सब किया धरा उस बुढ़िया का है, भोला की शादी से जिसके पंख निकल आए हैं। ये तुमने सही कहा बड़ी भाभी, अगर उसका बस चले तो वो ठुमक ठुमक कर नाचने लगेगी। लेकिन दीदी, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। ए छोटी, गलत को सही करना मुझे अच्छी तरह से आता है। स्वामी को तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बारात लौट कर आने दे। उस कंगले पंडित की बेटी की तो मैं ऐसी खबर लूंगी कि हवेली में आने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। से बुला के ला सबको। आओ। अरे देखो बारात आ गई है। बहू, आरती की थाली लेकर आओ। ऐसा स्वागत करूंगी उस कंगले की बेटी का कि दिन में तारे देखने लगेगी। हाँ। अरे भोला, कितना बढ़िया लग रहा है तू। अरे जल्दी आओ। आज तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अबे आओ, चलो। आओ। बहू, लो आरती करो। कहाँ रखूं जी? बेटा वहाँ रख। जी जी। आओ आओ, संभाल कर संभाल कर। बस बस बस। बड़े भैया, हाँ पंडित हृदयनाथ ने अपनी शक्ति भर
बिटिया को हर सामान दिया। अरे भाई केदारनाथ, सामान का क्या है? पंडित जी ने तो अपनी लाखों में एक बिटिया हमें दे दी है। आप सही कह रहे हैं बड़े भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े भैया, भोला और सुनीति को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। तुम सही कह रहे हो केदारनाथ। केदारनाथ, बापू की भी साथ थी कि पंडित हृदयनाथ जी हमारे संबंधी बन जाएं। आज बापू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी, है ना? हाँ बड़े भैया, हाँ। अरे आओ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, संभाल के, यहाँ संभाल के, संभाल के रख दो, संभाल के। हाँ। इस कचरे के ढेर को क्या संभाल कर रखना बड़ी भाभी? हम सबकी भी शादियां हुई थी, हवेली दहेज से भर गई थी, लेकिन इन सब की बुद्धि पर तो पानी फिर गया है। माँ की देखा देखी बहू को सिर चढ़ाना शुरू कर दिया है। तू सच कह रही है विमला। यदि इस पंडित की लड़की की नाक में अभी से नकेल न डाली गई ना, तो हम सबका जीना हराम कर देगी। बड़ी भाभी, उमा भाभी ने आज पहली बार हवेली में कंगने का खेल रखा है। उस महारानी के नाक में नकेल डालते हैं। देखो तो अच्छा है ना। लो आ गए। अरे मछली, कंगने का खेल शुरू करो। देखो, ये कंगना मैं इस बारात में 3 बार फेंकूंगी। जो 2 बार इसे उठाने में सफल हो जाएगा वो जीता माना जाएगा। और जो जीता हुआ माना जाएगा वो पहले दिन से ही दूसरे पर काबू रखना शुरू कर देगा। अब देखने वाली बात यह है बड़ी भाभी कि कौन किसको काबू में रख पाता है। मैं तो बिना कंगना खेले ही बता सकती हूँ कौन किसे काबू में रखेगा। बताने को तो मैं भी बता दूं। अच्छा बता बता। सुनीति ही देवर जी को काबू में रखेगी। ये तू कैसे कह सकती है सावित्री? अरे बड़ी भाभी, ऐसे निखट्टू आदमी को तो कोई भी औरत काबू में रख सकती है। कहती तो तू ठीक है सावित्री, पर जरा खेल का भी मजा ले लिया जाए। उमा, खेल शुरू कर। जी बड़ी भाभी। देवर जी तैयार हो जाओ, कहीं हार ना जाना। देवर जी, अपने खानदान की नाक न कटवा देना, जरा हिम्मत से कंगना खेलना। ए सुनीति, अपना हाथ पीछे कर। मंजली दीदी, हाँ? ये पंडित की बेटी तो आज से ही हवेली में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बड़ी भाभी, वैसे तो पंडित की बेटी को अपना हाथ देवर से थोड़ा पीछे ही रखना चाहिए। क्यों मछली? क्योंकि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अब इनकी और हमारी बराबरी तो हो नहीं सकती। बात तो तू ठीक कहती है मछली, फिर भी हवेली का ये राजा भोज भोलानाथ गंगू तेली से कम नहीं। बड़ी भाभी, ऐसा निखट्टू तो गंगू तेली से भी क्या गुजरा है। फिर भी इस महारानी रूपमती से तो ऊंचा है। क्यों बड़ी भाभी? अरे हमारा देवर जो है। बात तो ठीक है बड़ी भाभी। ए सुनीति, अपना हाथ पीछे रख। हाँ, अब ठीक है। चलो हम खेल शुरू करें। हाँ। अब ये कंगन इस बारात में मैं फेंकूंगी। हाँ? 1 2 ठहरो। इस घर में कंगनी का खेल नहीं खेला जाएगा। लेकिन माँ जी, इसमें बुराई क्या है? बुराई है बहू, पति पत्नी का संबंध प्रेम से जुड़ा होता है, उसमें किसी खेल या परीक्षा की जरूरत नहीं होती। लेकिन माँ जी, ये भी शादी की एक परंपरा है, हर शादी में खेला जाता है कंगना। तुम्हारी शादी में तो कंगना नहीं खेला गया था। क्या माँ जी, हमारी हंसी खुशी में आप क्यों नाराज हो रही हैं? मैं नाराज नहीं हूँ बहू,
लेकिन मेरी जीते जी इस घर के रीति रिवाज नहीं बदलेंगे। मेरे मरने के बाद तुम लोगों की जो जी में आए करना। क्या माँ जी, आप भी हंसी खुशी में? अच्छा, भोला से पूछ कर देख लेते हैं। क्यों भोला, खेला जाए कंगना? हम भी आप सबकी खुशी के लिए बैठ गए थे, लेकिन जब माँ मना कर रही हैं, तो बिल्कुल नहीं खेलना है। उठो बहू, तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। आओ बेटे। चलो। बड़ी भाभी, इस हवेली की राजमाता ने तो अभी से हमारी नाक कटवानी शुरू कर दी है। ये तो हमारा अपमान है बड़ी भाभी। क्या हमारे कोई अरमान नहीं है? अच्छा, क्या ऐसी हालत में सुनीति हमारी इज्जत करेगी? बड़ी भाभी, मैं ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखना छोटी मछली, इस अपमान का तो ऐसा बदला लूंगी कि बुढ़िया के होश ठिकाने हो जाएंगे। करते हैं उसकी मुंह दिखाई। अरे चौधरन, क्या बताऊं, इतनी अच्छी शादी हुई है, तुम्हें बता नहीं सकती। ऐसे ही बैठो। आप भी बैठ जाइए। हाँ बैठती हूँ। अरे आओ आओ माँ बैठो। बहू, ये हमारे गांव के सरपंच जी की पत्नी है। रहने दो बेटी। माँ जी, तुम जो बहू लाई हो उससे सारी हवेली में उजाला हो गया। जितनी भी तारीफ करो कम है। ये लो बेटी। अरे वैकुंठ, केदार, जी माँ। तुम भी मुंह दिखाई की रस्म पूरी करो बेटे। जी माँ। हाँ माँ। आओ। जी माँ। बिटिया, ये जेवर हमारी हवेली के पुश्तनी जेवर हैं। बापूजी ने हर बहू के लिए अलग अलग जेवर रख दिए थे। ये लो, अब ये तुम्हारे हुए। बिटिया, तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बिटिया हो, बिटिया। मैंने भोला को अपने हाथों से पाला है। अरे अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे पैर नहीं छुआ सकता, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती। माँ, तुम बहुत थक गई होगी, चलकर थोड़ा आराम कर लो, बाकी सब बहुएं संभाल लेंगी। हाँ, मैं बहुत थक गई। चलो। चलो माँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं भैया, माँ को मैं लेके जाता हूँ। मुझे भोला ले जाएगा। हाँ? अरे बाप रे। अरे केदार बेटे, तुम भी रस्म पूरी करो। अच्छा माँ, आप जाकर आराम करो। हाँ, मैं जाके आराम करती हूँ। छोटी बहू, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी। इस कंगले पंडित की बेटी को इतना अधिक रुपया पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। जेठ जी ने जितना दिया वही बहुत है। लेकिन उमा, रस्म तो। रस्म का क्या है देवर जी? रस्म तो तुम्हारे बड़े भैया पहले ही जरूरत से ज्यादा देकर पूरी कर चुके हैं, और फिर इतना अधिक देकर भोला को और निखट्टू बनाने की जरूरत नहीं है। पर भाभी, आप समझ ही नहीं रही। हमारी तरफ से हमें कुछ ना कुछ तो। ये 11 रुपया लो और रस्म पूरी करो। हाँ? हाँ? जय जय संतोषी माँ। प्रणाम माता। सुनीति और भोलानाथ के जीवन में घटित घटनाओं को देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। परंतु भगवती, भोला और सुनीति के जीवन में घटती घटनाओं का सूत्रधार तो दुष्ट पाप है। पाप की दुष्टता को मेरी इच्छा का संकेत भी तो मान सकते हैं देवर्षि। आप तो जानते हैं, भक्त के जीवन में जो कुछ भी घटता है भगवान की इच्छा से घटता है। नारायण नारायण। चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि। भक्त को अपनी भक्ति में सफलता पाने के लिए एक के बाद एक अनेकों बार परीक्षाएं देनी होती हैं। भोला और सुनीति के जीवन की परीक्षाओं का तो अब प्रारंभ हुआ है। उसे धैर्य,
और संतोष के साथ देखिए। नारायण नारायण। दूसरों के दुख, कष्ट और पीड़ा को ही तो धैर्य से नहीं देख पाता ये नारद। माता संतोषी ने तो मेरे प्रश्नों को और भी अधिक उलझा दिया है। अब तो इसका उत्तर केवल महादेव शिव शंकर ही दे सकते हैं। देवर्षि, आवश्यकता से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। भोला और सुनीति के जीवन का जो प्रश्न लेकर आप कैलाश आए हैं, उसके लिए आपको यहां भी निराश होना पड़ेगा। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, श्री गणेश पुत्री प्रिय संतोषी आपको पहले ही बता चुकी है कि भक्त के जीवन में जो कुछ भी घटता है वह भगवान की इच्छा का ही संकेत है। आप पाप के दुष्कर्म का प्रश्न ना उठाएं। तो क्या सब कुछ देख सुनकर नारद मां संतोषी के भक्त भोला और सुनीति की ओर से अपना ध्यान हटा लें? अब तो आपको पहले से भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है देवर्षि। नारायण नारायण। अर्थात भोलेनाथ, भोला और सुनीति के जीवन में घटने वाली घटनाओं और परीक्षाओं का प्रभाव अब तो उनके परिवारों पर भी पड़ेगा। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तुम सबके व्यवहार से माँ और बड़े भैया को तकलीफ हो रही है। बात केवल तकलीफ की नहीं है रमा, बात इस घर की है। बापू के जाने के बाद मैंने अपने खून पसीने से इस घर को सींचा है। रमा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम जो कुछ भी करोगी वैसा ही सब करेंगे, है ना? ये बात हजारों बार सुन चुकी हूँ मैं। पर इस घर में बड़े के बड़प्पन की चिंता किसे है? तुम छोटों की चिंता करोगी तो वो जरूर तुम्हारा आदर करेंगे। आदर की बात तो आपने खूब कही। अब तो इस घर में छोटे हमसे सीधे बात करें यही बहुत है। छोटों को तो आसमान पर बिठा दिया गया है। भोला का दिमाग तो पहले आपने खराब करके रखा है। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी उसकी शादी में इतना खर्चा करने की? शादियाँ हमारी भी हुई थी। रमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्यार पाने के लिए प्यार बांटना भी पड़ता है, आदर करवाने के लिए आदर करना भी पड़ता है। अगर तुम गलतियां ही निकालती रहोगी तो तुम्हारी गलतियां भी देखी जाएंगी। रमा, अपने स्वभाव में बदलाव लाओ। हाय, हमें इस उम्र में बदलने की नसीहत दी जा रही है, जिन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। भोला के बदलने का समय जब आएगा तब हम उसे भी नसीहत देने में देर नहीं करेंगे। हाँ। रमा, भोला को हमने अपने बच्चे की तरह पाला है। उसके एक एक अरमान को पूरे करके हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे अरमान पूरे हो रहे हैं। रमा, अपनी ईर्ष्या को धोकर सुनीति को अपनी बेटी की तरह प्यार दो। बेटी की तरह नहीं, बेटी से भी अधिक। अभी अभी तो उसका सुहाग का कमरा सजा कर आ रही हूँ, पर मेरे इस घर में सुनता ही कौन है? मेरा काम देखता ही कौन है? अरे रमा, मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ। मोम से भी ज्यादा मुलायम हो तुम। जाओ, जाकर देखकर आओ, कोई कमी तो नहीं रह गई? हाँ?